बच्चों, कैसे हैं आप। मैं फिर से आपके लिए वीडियो लेकर आई हूँ। जो हम स्वतंत्रता पढ़ रहे थे उसमें मैंने आपको बताया कि स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करने वाले जो लोग थे, नेल्सन मंडेला या सू की जो थी म्यांमार की, वो तो ये आंग सान सू की, तो इनके जीवन के बारे में बताया कि कैसे उन्होंने स्वतंत्रता के लिए अपना पूरा जीवन संघर्ष में लगा दिया, जेल में भी रहे। तो क्यों? क्योंकि स्वतंत्रता बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है ना। उसके बिना अगर कोई व्यक्ति, किसी को तो त्याग करना पड़ता है अपने देश की स्वतंत्रता के लिए, लोगों की, नागरिकों की स्वतंत्रता के लिए उन्होंने बहुत बड़ा बलिदान दिया। फिर हमने जाना स्वतंत्रता क्या है। तो स्वतंत्रता के दो पहलू हैं, सकारात्मक, नकारात्मक। सकारात्मक पहलू, नकारात्मक कहता है कि सभी प्रकार के प्रतिबंधों का अभाव स्वतंत्रता है, यानी उसको स्वतंत्र छोड़ दो। दूसरा जो सकारात्मक है वो कहता है कि अगर स्वतंत्र छोड़ भी दिया जाए तब भी वो अपने व्यक्तित्व का विकास अगर करने में सक्षम नहीं है तो फिर ऐसे में राज्य को हस्तक्षेप करना पड़ेगा और उसके ऐसी परिस्थितियां उपलब्ध कराई जाएं। ऐसा उसके उसमें विस्तार था ये स्वतंत्रता का, कि उसको ऐसे सकारात्मक आयाम उपलब्ध कराया जाए जिससे कि वो अपनी स्वतंत्रता को, वास्तविक स्वतंत्रता प्राप्त कर सके। जैसे कि हमने सबको दे दिया कि शिक्षा का अधिकार है, सभी स्वतंत्र हैं, लेकिन वो परिस्थितियां, जैसे कि अभी हमारे विद्यालय में मध्याह्न भोजन चल रहा है कि बच्चे कम से कम, ऐसे होता है ना, मजदूरी कमाने, रोटी कमाने जाते हैं तो कम से कम उनको खाना मिल रहा है वहाँ पर। तो इसी बहाने एक पंथ दो काज हो रहे हैं, शिक्षा के लिए भी आकर्षित हो रहा है, उनका पेट भी भर रहा है, पोषण भी पूरा हो रहा है। इसी प्रकार से उनको ऐसा क्या ना कि माँ बाप घर पर रक्षा करते थे वो बच्चों के लिए। जैसे बड़े लोग जो है मजदूरी करने गए तो जो बड़े भाई बहन है वो छोटे भाई बहनों के लिए देख रेख के लिए, तो हमारे यहाँ आंगनबाड़ी भी खुल गए हैं, है ना, कि बड़ा बच्चा स्कूल में जाए तो छोटा आंगनबाड़ी में, और वहाँ भी ये भोजन वगैरह की सुविधा। तो ये सकारात्मक परिस्थितियां उपलब्ध कराएगी व्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए, है ना। यहाँ स्वतंत्रता ही है लेकिन उसको एक बड़ा सकारात्मक आयाम दिया गया है ना। सकारात्मक पक्ष जो कहते हैं, सरकार की तरफ से ऐसे प्रयास भी किए जाए राज्य की तरफ से कि व्यक्ति वास्तविक रूप से स्वतंत्र हो सके। तो वो हमने देखा। आज हम चलेंगे मुद्दे पर कि प्रतिबंध जो लगाए जाते हैं स्वतंत्रता के ऊपर, प्रतिबंध, है ना, कि पूर्णतः स्वतंत्रता, प्रतिबंधों का अभाव नहीं है, प्रतिबंध तो लगाए जाने हैं। अब लगाए क्यों जाने हैं, उसके कुछ मुद्दे हैं। तो सबसे पहले है कि प्रतिबंध का स्रोत, है ना, कि पूर्णतः स्वतंत्र लोग तो यही चाहेंगे कि वो उन पर किसी प्रकार का प्रतिबंध नहीं हो, पर क्या ये संभव है या क्या ये सही है? क्योंकि एक व्यक्ति चाहेगा कि मैं तो कुछ भी करूं, रात में 12 बजे खूब म्यूजिक सुनूं तेज आवाज में, या मेरा मन कर रहा है मैं किसी में भी थप्पड़ मार दूं, या मेरा मन कर रहा है मैं किसी भी चीज में आग लगा दूं, लेकिन उससे सिर्फ वही प्रभावित नहीं होगा, वो तो जो होगा सो होगा, लेकिन वहां जितने भी लोग होंगे वो सभी प्रभावित होंगे। तो क्या ये स्वतंत्रता संभव है? कभी नहीं। कई बार तो दूसरों के लिए नहीं, वो व्यक्ति जो ऐसे काम कर रहा है उसके लिए भी वो स्वतंत्रता घातक होती है ना। तो ऐसे में प्रतिबंध लगाना आवश्यक होता है। स्वतंत्रता का अर्थ पूर्णतः प्रतिबंधों का अभाव नहीं है, कुछ आवश्यक प्रतिबंध लगाना आवश्यक होता है। तो यहाँ है कि प्रतिबंध का स्रोत कौन है, कौन लगाएगा प्रतिबंध। तो अब हम आते हैं मुद्दे। प्रतिबंध के स्रोत हैं प्रभुत्व व बाहरी नियंत्रण द्वारा। प्रभुत्व मतलब जो भी हेड है, जैसे परिवार में माता पिता है, वो प्रभुत्व है उनका, है ना, वो अपने बच्चों को इंस्ट्रक्ट करते हैं ये करो ये करो। समाज में बहुत सारे समाज जो हमारे लोग हैं वरिष्ठ, वो, और अगर अपन राज्य की बात करें राजनीतिक रूप से, तो हमारे जो प्रशासनिक मशीनरी है पूरी, सरकार सहित, सरकार आदेश देती, सरकार का ये काम है कि शांति सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखी जाए, तो उसमें सारी मशीनरी लगी होती है। तो प्रभुत्व, वहाँ दो तीन प्रभुत्व होते हैं, घर में माता पिता का, बाहर समाजजनों का, और राज्य की हम बात करें तो सरकार का, है ना, सरकार सहित पूरी मशीनरी का, जो अपनी प्रशासनिक मशीनरी है ना। तो प्रभुत्व व बाहरी नियंत्रण द्वारा, यानी बाहर से ही नियंत्रण लगाया जाता है, क्योंकि ये कहना कि हम सेल्फ कंट्रोल्ड हैं तो ऐसा बहुत कम होता है। तो बाहरी नियंत्रण लगाने आवश्यक होते हैं। तो सरकार है, समाज है, माता पिता है, ये सब स्रोत हो गए प्रतिबंधों के, ठीक है। फिर है, हमें प्रतिबंध की आवश्यकता क्यों है? क्योंकि एक शब्द में लिखा है तो बहुत बड़ा अभी बोलूंगी आपको, क्योंकि इनके अभाव में समाज में अव्यवस्था फैल जाएगी। अब सोच लो, अगर प्रतिबंध ही नहीं हो तो किसी का मन कुछ कर रहा है, किसी का मन कुछ कर रहा है। आप ज़्यादा दूर न जाइए, आप अपने विद्यालय के क्लास से देखिए। क्लास में जब हम बैठे होते हैं तो अगर सपोज दैट कोई क्लास में टीचर नहीं उस समय उपलब्ध हो पाता है, या जब एक टीचर जाता है दूसरा आता है, थोड़ा सा भी समय का वो होता है, या कोई टीचर अनुपस्थित है, किसी कारण आपके उस समय वो टीचर उपलब्ध नहीं हो पाया, छुट्टी है, कुछ भी है, तो बच्चे शोर करने लगते हैं, जो उत्पाती होते हैं वो शोर करने लगते हैं, पढ़ने वाले बच्चों को उससे डिस्टर्ब होता है। तो वो तो कुछ समय के लिए होती, थोड़ी देर में प्राचार्य महोदय जो भी हमारे स्कूल प्रबंधन वाले,
दूसरा टीचर अरेंज कराता है, लेकिन उस थोड़ी सी देर के लिए क्या माहौल होता है आपको पता है आपके क्लासरूम का। अगर ऐसे ही छोड़ दिया जाए, कोई विद्यालय की जिम्मेदारी नहीं हो, कोई नहीं आए, तो कैसा होगा? जो उत्पाती बच्चे हैं वो स्कूल में उत्पात करेंगे, जो पढ़ने वाले हैं वो बेचारे पढ़ नहीं पाएंगे, है ना। तो अव्यवस्था फैल गई। ऐसे ही समाज में जो अच्छे से रहना चाहते हैं वो उनको मुश्किल हो जाएगा रहना, क्योंकि वो जो उत्पाती लोग हैं वो सभी जगह होते हैं, वो उत्पात मचाएंगे, है ना। तो ऐसे में पूरे समाज में अराजकता, हिंसा, किसी का मन है भाई स्वभाव है हमें हिंसा करना है, मारपीट करना है, दंगे करना है, अपना शक्तिशाली प्रभुत्व दिखाना है, तो वो किसी भी निर्बल को, कमजोर व्यक्ति को, या वैसे जो व्यक्ति हिंसा में नहीं लिप्त रहता उसमें थप्पड़ मार दें, उसको कुछ भी कर दें। तो क्या ये सही है? नहीं है ना। तो इसलिए प्रतिबंध अगर नहीं होंगे तो समाज में अव्यवस्था फैल जाएगी, समाज गर्त में चला जाएगा, है ना, कि जंगल राज हो जाएगा, कि जिसकी लाठी उसका भैंस, जो शक्तिशाली है वही सब कुछ। तो ये सारी चीजें हो जाएंगी, इसलिए प्रतिबंध हमें आवश्यक है। ठीक। दूसरा है हानि का सिद्धांत। यहाँ जॉन स्टुअर्ट मिल जो स्वतंत्रता के बहुत बड़े समर्थक रहे हैं, उन्होंने कहा है कि जो प्रतिबंध लगाए जाते हैं वो हानि के सिद्धांत के आधार पर, अर्थात हानि से रोकना, यानी व्यक्ति को चाहे स्वयं के विरुद्ध हो या समाज के विरुद्ध हानि अगर होती है, जैसे एक व्यक्ति के किसी कृत्य से, दो तरह के कृत्य होते हैं, एक तो उसके स्वयं के लिए, दूसरा सामने वाले के। इसको उन्होंने दो नाम दिए हैं, पहले को दिया स्वयंबद्ध और दूसरे को दिया परमबद्ध, है ना। मिल ने व्यक्ति के कार्यों को दो भागों में बांटा है, कैसे? एक तो है परमबद्ध और एक है स्वयंबद्ध, है ना। हम नाम से ही समझ रहे होंगे इनके अर्थ क्या है। तो जो स्वयंबद्ध होता है वो तो स्वयं से संबंधित होता है ना, वो सारे काम जो वो स्वयं अपने लिए करता है। ठीक। तो ऐसे में क्या होता है, वो स्वयं की हानि भी, कई बार ऐसा होता है ना कि जैसे कोई बहुत नशा कर रहा है, स्वयं की प्राण ले लेता है, तो क्या उसे रोकना नहीं पड़ता? कर्तव्य होता है माता पिता का, परिवारजनों का, या नहीं है तो पड़ोसी, समाज, मित्र, सभी लोग उसको रोकते हैं कि मत कर ऐसा, है ना, नहीं तो प्राण चले जाएंगे। और या फिर वो कई बार ऐसे खुद सुसाइड करना चाहता है तो उस पर भी, है ना, आत्महत्या के ऊपर भी केस लगता है अगर बच गए तो, क्योंकि वो भी एक अपराध है। आप समाज की संपत्ति हैं, सिर्फ अपने लिए ही नहीं, समाज की भी संपत्ति है, आप अपने माता पिता के, भाई बहनों के, एक देश के नागरिक हैं, तो स्वयं के प्राण लेना भी आपके अधिकार नहीं है। तो जो स्वयं से संबंधित कार्य होते हैं वो स्वयंबद्ध होते हैं, और जो दूसरों से होते हैं उनको परमबद्ध कहा। तो जब दूसरों से संबंधित कार्य होते हैं तो वो उससे दूसरे लोग प्रभावित होते हैं, अगर उनको हानि पहुंचती है तो आपके ऊपर प्रतिबंध लगाना बहुत आवश्यक हो जाता है। तो यही हानि का सिद्धांत दिया है ना, दो प्रकार के कार्यों से। लेकिन कई बार व्यक्ति को स्वयं के विरुद्ध भी हिंसा करने से, स्वयं के विरुद्ध भी अपराध करने से रोकना पड़ता है। ठीक। तो ये हो गया उसका काम कि भाई दो तरह के कार्य होते हैं व्यक्ति, और इसलिए हमको ये लगाना जरूरी होता है। ठीक है। स्वयं उसके मामले में राज्य का बाहरी सत्ता का हस्तक्षेप की जरूरत नहीं पड़ती, है ना। जैसे उन्होंने कहा है कि स्वयंबद्ध कार्य कौन से होते हैं, जिनके लिए राज्य की आवश्यकता नहीं पड़ती, है ना, राज्य आवश्यक नहीं होता, जिसमें स्वयं से ही संबंधित होते हैं, वो सारे काम स्वयंबद्ध होते हैं, है ना। और जिनमें बाहरी उसकी जरूरत पड़ती है मशीनरी की, वे परमबद्ध कार्य होते हैं, तो उन पर तो बाहरी नियंत्रण आवश्यक है। ठीक है। तो मैंने ये सब बताया, यानी गरिमापूर्ण मानव जीवन के लिए स्वतंत्रता बहुत केंद्र में है, और इस पर प्रतिबंध बहुत ही खास स्थिति में लगाए जाने चाहिए। यानी इस मिल का कहना है कि स्वतंत्रता व्यक्ति की गरिमा के लिए बहुत आवश्यक है, और इस पर प्रतिबंध तभी लगाए जाए जब बहुत ज़्यादा आवश्यक हो, क्योंकि मिल तो व्यक्ति की स्वतंत्रता के बहुत बड़े समर्थक थे। तो केवल हानि होने पर ही आप उन्हें रोकें, यानी जब लगे कि व्यक्ति की इस कार्य से हानि हो रही है, तभी आप उसके कार्यों पर प्रतिबंध लगा सकते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही, कल इसको कंटिन्यू करेंगे। तो ध्यान रखिए अपना, पढ़ाई करते रहिए। नमस्ते सभी को, धन्यवाद।